इस वक्त सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान को अदालत में पेश किया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं आप ईमानदारी से समझते हैं कि जो आपने आर्गुमेंट किया आप हलाल कमा रहे हैं पूरी ईमानदारी से। आपकी आंखें साथ नहीं दे रही। अच्छा ये बताएं, वैसे कोई फील होता है कभी जब किसी के ऊपर झूठा केस बनता है और उसको आप जिस तरीके से आर्ग्यू करते हैं, कभी फील करते हैं कि आपका ज़मीर है, कोई अंदर से कोई आवाज आती है? बच्चे में बेसिकली हम तो इस तरह स्टेटमेंट नहीं देंगे, अभी ऑर्डर आ जाते हैं आप उसको देखें। नहीं, लेकिन आपका ज़मीर यही कहता है, आपका ज़मीर है ये। नहीं, आप ज़मीर बताने के मुताबिक कर रहे हैं, अपने बच्चों को जो रिज़्क खिलाते हैं ईमान के ज़मीर के मुताबिक खिलाते हैं। एज पर लॉ कोर्ट को असिस्ट करना ये मेरा काम है। अपने अकेले में भी मेरा ये काम है। क्या आपके वालिदैन ने आपको ये तरबियत दी है कि झूठे मुकदमात में आप आके लोगों को बेगुनाह करें? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? आप हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? नवीद साहब हलफ दे सकते हैं कि ये सच्चा मुकदमा है? अपने बच्चों का हलफ देंगे ये सच्चा मुकदमा है? नवीद साहब ये आप देखें, अगर आप सच बोल रहे हैं तो आप हलफ दें। आप सच बोल रहे हैं तो हलफ दें, ठीक है? जा सैयद साहब बताइएगा, मतीउल्लाह जान साहब का मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, कैसा देखा? क्या आप अदालत में मौजूद थे? जरा बताइए। जी मैं वेरी सैड। अदालत का हवाला जो मुझे तो सबसे अफसोसनाक जो काम लगा वो प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूशन का केस लगा। जिस तरीके से पेश किया गया, हम सब जानते हैं मती हमारा भाई है, दोस्त है, किसी उससे हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आपस में हमारे 100 इख्तलाफ भी होंगे, लेकिन जिस तरीके से झूठा और फैब्रिकेटेड मुकदमा उस बंदे पे बनाया है, ये मेरे ख्याल में ऐसे किसी तरीके पे कोई भी जर्नलिस्ट भी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई भी कैंपेनर इसे कबूल नहीं कर सकता। कमरा अदालत में आज क्या कुछ हुआ? मती भाई से आपकी बात हुई, क्या कह रहा था? मती से मेरी बात हुई है। मती ने कहा कि उससे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, उसके हौसले मती के बड़े बुलंद थे, बड़ा मुतमईन था मती, बल्कि वो भी मुस्कुरा रहा था कि किस तरीके से उस पे ये फैब्रिकेटेड मुकदमा जो है वो बनाया गया। मकसद क्या हो सकता है जहाँ सैयद साहब? मकसद यही है कि मतीउल्लाह जो क्रिटिसाइज करता है, हुकूमत को क्रिटिसाइज करता है। उन्होंने कपड़ा डाले रखा और उसके बाद वहाँ पे बिठाए रखा, फिर मुझे जो उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, और तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन उन्होंने वापस भेज दिया I9 के एरिया में, मतलब खुद ड्रॉप किया। कहीं कुछ पता नहीं है कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी जगह थी, कौन से लोग थे, तशद्दुद नहीं हुआ बिल्कुल, ये अब मतलब कहना, बाकी उन्होंने ख्याल रखा है हमारा। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो पूछ रहे थे कि चाय, आपको पानी चाहिए बताएं, चाय चाहिए बताएं। एक ने फिर सिगरेट का पूछा कि मैं से कोई सिगरेट पीता है तो बताएं, सिगरेट भी हाजिर है, तो वो बात हुई थी। नहीं, उठाने से लेकर ड्रॉप करने तक क्या कोई ऐसा मुकालमा हुआ कि नहीं हुआ? कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई सवाल भी नहीं। आपने कहा कि उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, तो कौन सा मामला था मतीउल्लाह जान साहब का? मामला आप वो बता सकते हैं क्या मामला था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। बिल्कुल। आपका मोबाइल मिल गया? मोबाइल तो मिल गया, एक मिल गया और एक रहता है। साकिब साहब घबराहट तो नहीं हुई, खास तौर पे चूंकि आपका पहली बार हमने ऐसा कोई केस रिपोर्ट किया कि आपको उठाया गया? मतीउल्लाह जान तो आती हैं। एक चीज बड़ी क्लियर है, हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हम कर रहे होते हैं उसमें ये जो चीजें हैं हमारे जहन में होती हैं, तो इनका आना जाना ये मैटर नहीं करता, अगरचे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह है कि ये चीजें दबा नहीं सकती। यार थी आप क्योंकि साथ थे, तो कैसे ऐसे मुमकिन है कि एक तरफ गाड़ी जो है उनकी पार्टी में नहीं, का खेल तो मेरे ख्याल में बहुत ही कुछ छोटा वर्ड है इसके लिए, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कोर्ट रिपोर्टर, ये जो मौजूदा हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब को ख़ास तौर पर बहुत बहुत मुबारक देते हैं हम कि राना सनाउल्लाह साहब ने उन पर जो झूठा मुकदमा, आज भी हम कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बना था, तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ऊपर बनाए हुए झूठे मुकदमे का बदला ले लिया है। और किससे? सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से। जब वो अपोजिशन में थे तो यही मतीउल्लाह जान ये इसी लैंग्वेज के साथ बोलते थे, तो इनकी तारीफों के पुल बांधे जाते थे, इनके घरों में जाते थे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ और PDM। आज उसी PDM ने जो है वो उस पे आयस और जो दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया, तो उनको मुबारक है। वैसे आपको चूंकि मतीउल्लाह के साथ रखा गया, तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया आपसे कि आपसे इज़हार हमदर्दी करते हैं, माजरत करते हैं, कोई किसी किस्म का राब्ता? मेरे साथ राब्ता करने की जरूरत भी नहीं है, उनको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए जो मतीउल्लाह जान पर मुकदमा बना है। मेरे पे कोई नहीं है, कोई जरूरत नहीं है राब्ते। या कोई वजीर ऐसा नहीं है जो उनके घर जाएगा? अब उनको पता होगा, शहबाज शरीफ साहब को पता होगा, बाकियों को पता होगा कि आप और मतीउल्लाह जान साहब तो चाय पी रहे होते हैं कोयटा पे, तो उन पे चरस डाल दी, आइस पे डाल दी, चाय और कहवा पीने वाले बंदों पे।
अब उनसे पूछा जाए ये क्यों आईएस डाली है, मनशियात खरीदो फरोख्त ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशतगर्दी भी डाल दी है, और मतलब हैरान कन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी दे रही हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। फैसल फरीद साहब आज मतीउल्लाह जान साहब के केस में एज ए लॉयर पेश हुए। फैसल फरीद साहब बताइएगा, आज कमरे अदालत में काफ़ी कहकहे भी लगे, क्या कुछ हुआ, ज़रा मंजर कशी कीजिएगा कमरे अदालत में आज क्या हुआ जब मतीउल्लाह जान साहब को पेश किया गया? देखिए, मतीउल्लाह जान को जब पेश किया गया तो एक मज़ाक़ा खेज़ FIR और प्रोसिक्यूटर साहब के किरदार के ऊपर मुझे बड़ी एज ए वकील, देखिए हमारा काम होता है कोर्ट को असिस्ट करना, और जब हमें पता चले एक जाली फर्जी पर्चा है तो प्रोसिक्यूटर का काम होता है कि वो इंसानी हकूक़ के लिए खड़ा हो। वो उनका कोई काम नहीं है कि वो अपना जो है, उनकी नौकरी ये नहीं है, वो रियासत के हैं, किसी के प्रोसिक्यूटर हैं, किसी आम बंदे या किसी इदारे के तो नहीं है। तो अगर नहीं केस बनता, देखिए मतीउल्लाह जान को हम सारे जानते हैं, मैंने यही जज साहब से भी कहा, हम आज से नहीं 20 साल से जानते हैं। उसकी अपना वो ब्लंट है, वो बड़ा वोकल है। मुझे अफसोस इस हुकूमत पे है कि इस जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, वो उनके ऊपर एक झूठा पर्चा, मैं क्लेम की बात नहीं कर रहा, मैं उनके ऊपर वो पर्चा झूठा था, बिल्कुल झूठा था, लेकिन आज उनके होते हुए मतीउल्लाह जान के ऊपर इस किस्म का पर्चा हो जाना ये वाज़े करता है कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं सीखा, और ये हुकूमत अभी भी उन्हीं हरबों पे पड़ी लगी हुई है, और बड़ा अफसोसनाक बात है। कमरे अदालत में मतीउल्लाह जान साहब से आपकी बात भी हुई, गुफ्तगू भी हुई, क्या कहना था मतीउल्लाह जान साहब का इस तमाम तर सूरत-ए-हाल और इस मौके पर? नहीं, ज़ाहिर मती ने तो यही कहा ना कि जो उनके साथ जो वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके ऊपर जो है उनको सजा दी गई है या उनको रगड़ा लगाया गया, तो वो रिपोर्टिंग तो वो नहीं छोड़ेगा। मतीउल्लाह को ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतीउल्लाह एक मुजाहिद आदमी है, मैं हमेशा, हमारे लोग भी, हमारी पार्टी के लोग भी तनकीद करते, तो मैं हमेशा उनको बताता था कि देखें मतीउल्लाह जान, असद तूर, ईमान मज़ारी, ये कुछ ऐसे ऐसे बेशुमार लोग, और आसमा जहांगीर हुआ करती थी, ये सोसाइटियों का एसेट होते हैं, माशरे का एसेट होते हैं। मतीउल्लाह जान जैसे लोग जो कि हमेशा मजलूम की आवाज़ बनते हैं, खड़े होते हैं, नाइंसाफ़ी के साथ के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, और हमेशा सही बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है हमेशा उनकी कदर होनी चाहिए, जो कि आपकी जो ताकतवर आवाज़ों और के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। तो समझ में नहीं आता, मती जान साहब का भी यही ख्याल है। क्या वो रुकेंगे इन गिरफ्तारियों के बाद, आपको लगता है? जिस मती को मैं जानता हूँ वो कभी नहीं रुका, नहीं झुका नहीं, हमेशा वो खड़ा रहेगा, लगा रहेगा। और मतीउल्लाह के ऊपर हमारा वो बहुत दोस्त है, बतौर वकील भी, कोर्ट रिपोर्टर में हमारा उनके साथ ताल्लुक़ है। मतीउल्लाह काबिल फ़ख्र है।